नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और एक लंबी छुट्टी के बाद बाजारों में आज की हलचल और सारा एक्शन लेकर हम आपके बीच मौजूद हैं। अगले आधे घंटे में भरपूर एक्शन के साथ खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, आज के लिए स्ट्रैटेजी आप क्या बनाएंगे, ब्रोकरेज के रडार पर क्या कुछ है, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही विदेशी बाजार के संकेत सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं। विदेशी बाजार से अच्छे संकेत फिलहाल आते हुए हम देख रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी 15,000 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ। साथ ही आप देखिए हांगकांग, यूरोप और चीन के बाजार में छुट्टी जरूर है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में भी फिलहाल हम देख रहे हैं करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गुरुवार के दिन विदेशी बाजार के संकेत काफी अच्छे देखने को मिले। रोजगार के शानदार आंकड़ों ने अमेरिकी बाजारों में तेजी दिखाई और अच्छे लेवल्स के साथ क्लोजिंग डाउ और नैस्डैक में भी हमने देखी। चलिए विस्तार से जानते हैं विदेशी बाजार में क्या कुछ हो रहा है, आज के ट्रेडिंग सेटअप पर ग्लोबल मार्केट्स कैसे असर दिखाएंगे। ये सब कुछ दीपांशु भंडारी से समझते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और बढ़िया संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। फ्राइडे को तो ज़्यादातर बाजार बंद ही थे, सिर्फ जापान के बाजार खुले थे जहां पर 1.5% की तेजी रही और आज सुबह भी जापान के बाजार में ज़बरदस्त एक्शन है। बाकी के एशिया बाजार आज बंद हैं, पर डाउ फ्यूचर्स पर देखिए ज़बरदस्त उछाल आते हुए दिख रहा है। डबल सेंचुरी डाउ फ्यूचर्स लगा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि फ्राइडे हालांकि मार्केट्स बंद थी बट बाकी डेटा आते हुए दिखा और फ्राइडे को दमदार जॉब्स डेटा आया है मार्च महीने का, जिसकी वजह से बाजार में उछाल है। 9 लाख से ज़्यादा जॉब्स जोड़ी गई हैं मार्च के महीने में। अगर आप मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन देखें तो 45% का उछाल है नई जॉब्स जुड़ने में और अनुमान हमारा 6.25 लाख का था, तो उस मुकाबले से भी देखें तो बढ़िया एक्शन आया है। बेरोजगारी भी अब 6.2% से गिरकर 6% तक आ चुकी है। गुरुवार के दिन अमेरिकी बाजारों में बढ़िया एक्शन रहा। डाउ पर 170 अंकों का उछाल देखा, दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। S&P 500 पर लगातार रिकॉर्ड की प्रक्रिया जारी है और गुरुवार के दिन भी नए रिकॉर्ड लगे और पहली बार 4,000 के ऊपर S&P 500 जाते हुए दिखा। टेक शेयरों में पिछले हफ्ते अच्छा एक्शन आते हुए दिखा और गुरुवार के दिन भी 0.2% की तेजी रही। जो बाइडेन साहब ने इंफ्रा प्लान की घोषणा की है उससे भी बाजार पर पॉजिटिव एक्शन ही आपको आते हुए दिखा। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी गुरुवार को हमने दमदार तेजी आती हुई देखी। जो यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो काफी मजबूत आया था, जिसकी वजह से बाजार में नई जान आती हुई दिखी है। सोने में भी रिबाउंड आया है। डॉलर पर 4 महीनों की ऊंचाई से हल्का सा दबाव दिखा है। दूसरी बड़ा डेवलपमेंट जो फ्राइडे के दिन हुआ है वो है ओपेक की बैठक। यहां पर फैसला लिया है कि आगे जाकर धीरे धीरे आउटपुट ओपेक बढ़ाएगा, तो फाइनली आउटपुट बढ़ाने पर निर्णय लिया गया है। अगले महीने से 3.5 लाख बैरल पर दिन जोड़े जाएंगे। जून में भी यही फिगर रहेगा, 3.5 लाख बैरल पर दिन जोड़े जाएंगे और फिर जुलाई से 4.5 लाख बैरल्स पर दिन का आउटपुट बढ़ाया जाएगा। तो ये एक बड़ा निर्णय लिया है ओपेक की वजह से। कच्चे तेल में ज्यादा बदलाव नहीं आया, फ्राइडे के मुकाबले भी देखें तो हल्की सी गिरावट है, पर $64.50 के करीब ही आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, तो चलिए पॉजिटिव आउटलुक फिलहाल विदेशी बाजार से आता हुआ, लेकिन अब जान लेते हैं कि गुरुवार के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन समझे। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से 149 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। वही वायदा बाजार में एफआईएस ने की है करीब 4,680 करोड़ की खरीदारी और डीआईएस कैश मार्केट में 297 करोड़ की बिकवाली दिखा रहे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस की है खरीदारी, वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े। लेकिन इन तमाम संकेतों को देखते हुए हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में जब लंबी छुट्टी के बाद भारतीय बाजार खुल रहे हैं, आपके लिए पहली स्ट्रैटेजी क्या है वो जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत दमदार दिख रहे हैं, एफआईएस के भी खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं, कैसे समझे इन संकेतों को? भारतीय बाजार पर आज पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए संकेत बहुत ही बेहतरीन है। लंबे वीकेंड के बाद इस तरह से बाजार मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। अमेरिका में गुरुवार को, शुक्रवार को दुनिया भर के बाजार बंद थे। अब डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर होते हुए दिख रहे थे। जितनी उम्मीद थी हमारे बाजारों के बंद होने, तो मुश्किल से 25-30 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स थे, उसके मुकाबले में 250 पॉइंट तो चढ़े हैं गुरुवार को और अब 200 पॉइंट और। तो अच्छी तेजी एक और देखने को मिलेगी। जो पिछले गुरुवार को हमने एक्सपायरी की मजबूती देखी उससे आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे और इसलिए आपको याद होगा गुरुवार को क्लोजिंग सेशन में हम ये कह रहे थे कि यहाँ से भी खरीदारी करके जानी चाहिए। रेंज के ऊपरी स्तर पर है फिर भी देखे ना,
क्योंकि रेंज से ब्रेकआउट के आसार पूरे नजर आ रहे हैं और एक बार ऐसा लगता है कि 15,000 के पार निकलकर टिकने की कोशिश निफ्टी करता हुआ दिखेगा या वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है जो अब सपोर्ट रेंज है वो बाजार के लिए ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। आज के लिए 14,800 14,850 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी सीमा पर एक बार 15,050 से लेकर 15,150 तक की यात्रा निफ्टी की आजकल में होने की संभावना बनती है। बशर्ते कि 15,000 के पार निकलकर एक बार बाजार टिक जाए तो यहाँ से अच्छी मजबूती बनने के आसार आपको नजर आएंगे। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 34,000 के बेहद करीब जाकर बैंक निफ्टी बंद हुआ है और आज उम्मीद आप कर सकते हैं कि 34,000 के ऊपर ही खुलता हुआ नजर आए। सपोर्ट रेंज बैंक निफ्टी पर भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी 33,300 33,550, ये बैंक निफ्टी के लिए अब मजबूत सपोर्ट के तौर पर है और ऊपरी स्तरों पर 34,325 से लेकर 34,500 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो वो लेवल्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है आज के लिए। जी मान बिल्कुल बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया। ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली स्ट्रैटेजी यहाँ पर समझना, क्योंकि लंबी छुट्टी के बाद आज हम खुलने वाले हैं और साथ ही सेंटिमेंट्स जो है वो काफी पॉजिटिव है और इसी के चलते निफ्टी पर आप देखिए सपोर्ट रेंज जो है 14,800 से 14,850 की मानकर चल सकते हैं। वहीं 15,050 से 15,150 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करते दिखेंगे। आज और कल में लेवल जरूर देखने को मिल जाएंगे। वहीं 33,300 से 33,550 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे और 34,325 से 34,500 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सक्लूसिव खबर दिखाते हैं आपको। आईडीबीआई बैंक से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बताएं क्या खबर लाए हैं आप? देखिए, बजट में जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा ऐलान हुआ था, एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ा के 74% की गई थी और उसको अब संसद के दोनों सदनों से मंजूरी भी मिल गई है। तो उसके बाद जो एक लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अब जो फॉरेन पार्टनर है वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एजिस जो कि आईडीबीआई फेडरल इंश्योरेंस, जिसका नाम बदल के अब एजिस फेडरल इंश्योरेंस हो गया है, तो उनकी हिस्सेदारी जो अभी 49% है और अब जो नया कानून आया है उसके बाद वो 74% तक अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली है कि एजिस की जो तैयारी है कि जो बाकी का हिस्सा है 25% जो अभी आईडीबीआई बैंक के पास है अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, तो एजिस की इच्छा है उस 25% हिस्से को खरीदने की और एजिस उसकी तैयारी कर रहा है। हालांकि इस 25% हिस्से में से 4% हिस्सा जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आईडीबीआई बैंक ने फेडरल बैंक को देने की बात कही थी, लेकिन उसको अभी तक रिजर्व बैंक की मंजूरी नहीं मिली है। तो ये माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक अगर उसको मंजूरी नहीं देता है तो एजिस के पास पूरा 25% हिस्सा खरीदने का स्कोप होगा और वो अपना जो स्टेक है वो 49% से बढ़ा के 74% कर सकता है। जिस तरह से आपको मालूम है कि पिछले साल एजिस ने 23% हिस्सेदारी खरीदी थी करीब 507 करोड़ में। तो उसके बाद अब जब एफडीआई की लिमिट है जो बढ़ा दी गई है 74% तक, और जिस तरह से देश के अंदर लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में संभावनाएं तेजी से बढ़ रही है और एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी है, तो उसके बाद एजिस जो है एक बड़ा नाम है, विदेशी पार्टनर बेल्जियम से जुड़ी हुई, जिसका वर्ल्ड ओवर काफी जबरदस्त कामकाज है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। तो वो जो अपनी इंश्योरेंस की जो भारत की कंपनी है वहां पर 49% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 74% कर सकता है। बिल्कुल अनुराग, शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव खबर हमें बताने के लिए और इससे जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस में आईडीबीआई बैंक का बाकी हिस्सा खरीदने की योजना एजिस की तरफ से और ये एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर जी बिजनेस पर आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और आप खबरों वाले शेयर्स दीपांशु से जानते हैं। दीपांशु, बताएं। ढेर सारे ट्रिगर्स हैं आज के ट्रेड में, उसको पहले जान लेते हैं। आरबीआई 3 दिवसीय एमपीसी बैठक आज से शुरू होने वाली है। 5 से 11 अप्रैल तक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो एनुअल बैठक है वो चलेगी। इरकॉन आज बोर्ड बैठक में बोनस शेयर्स पर फैसला किया जाएगा। साथ ही आरवीएनएल आज इनके एम्प्लॉयज के लिए, कर्मचारियों के लिए ओएफएस खुलेगा, ऑफर फॉर सेल 7 तारीख तक खुला रहेगा। 1 करोड़ शेयर्स के लिए ओएफएस है, ये सिर्फ कर्मचारी एलिजिबल हैं। 27.5 का फ्लोट प्राइस है। एक्स डिविडेंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 6 रुपए पर शेयर, एसबीआई लाइफ 2.5 रुपए पर शेयर और सारेगामा 20 रुपए पर शेयर।
पीवीआर, आइनॉक्स, वेस्ट लाइफ, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, मॉल्स, इससे जुड़े सेक्टर्स के लिए खराब खबर है। महाराष्ट्र में कोरोना प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं। आज शाम से 30 अप्रैल तक राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू होंगे, जिसमें सिनेमाघर, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और बार्स बंद रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी या पार्सल डिलीवरी सर्विस अलाउड रहेगी। इंडस्ट्री पूरी तरह चलती रहेगी, वर्कर्स पर कोई पाबंदी नहीं है। कंस्ट्रक्शन साइट्स जहां पर वर्कर्स को रहने की सुविधा दी जा रही है, सिर्फ वही कंस्ट्रक्शन साइट्स चालू रहेंगी। शनिवार और रविवार यानी कि वीकेंड को पूरा लॉकडाउन रहेगा। फ्राइडे नाइट से मंडे मॉर्निंग तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा, बाकी हर चीज बंद रहेगी। मार्च ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं और ज्यादातर कंपनीज के आंकड़े अनुमान से बेहतर हैं। हीरो मोटो की बात करें तो मार्च में कुल बिक्री 14% बढ़कर आई है। लगभग 5.25 लाख यूनिट्स की इन्होंने बिकवाली करी है। मंथ ऑन मंथ का अनुमान मैं बता रहा हूं। हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स रहे हैं इनके ग्लोबल मार्केट्स में 32,000 यूनिट से ज्यादा के। बजाज ऑटो यहां पर भी वैसे कुल बिक्री 2% घटी है मंथ ऑन मंथ, पर वैसे देखें तो अनुमान से बेहतर ही रही है। 4.25 लाख से घटकर 3.69 यूनिट्स की सेल्स इनकी रही है। टू व्हीलर बिक्री में हमने हल्की सी गिरावट देखी है, पर अनुमान से बेहतर ये रहे आंकड़े और कुल एक्सपोर्ट्स में 19% की गिरावट आपको आती हुई देखिए। हालांकि घरेलू बिक्री अच्छी रही है 22% की टू व्हीलर्स की। आयशर मोटर्स यहां पर अनुमान से खराब रहे मार्च के बिक्री के आंकड़े। कुल बिक्री में 5% की गिरावट आपने आती हुई देखी है। टीवीएस मोटर्स अनुमान से बेहतर आंकड़े रहे। मार्च में कुल बिक्री 8.5% बढ़कर आई है और एक्सपोर्ट्स की भी बात करें तो 17% की बढ़त आपने देखी है। मारुति सुजुकी गुजरात प्लांट में फैसिलिटी सी प्लांट में उत्पादन इन्होंने शुरू करा है। यहां से लगभग 2.5 लाख यूनिट्स पर साल की उत्पादन की क्षमता है कंपनी की। सेल बिजनेस अपडेट आया है। Q4 में जो इनकी बिक्री और प्रोडक्शन रहा है वो अब तक का सबसे बेहतर आंकड़ा रहा है। क्रूड स्टील उत्पादन 6% बढ़ा है अगर आप सालाना तौर पर देखें, 4% तिमाही दर तिमाही। और बिक्री की भी बात करें तो सालाना तौर पर 14% की बिक्री रही। ऑब्वियसली लास्ट ईयर मार्च में एंड में लॉकडाउन था, पर तिमाही दर तिमाही देखें तो भी 3% की बढ़त ही आती हुई दिखी है। और एनएमडीसी यहां पर इन्होंने फिर से प्राइसेस को इंक्रीज करा है। लंप ओर की कीमतों में 9% की बढ़त करी है और फाइन्स की कीमतों में 6% की बढ़त करी है कंपनी ने। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। तो देखिए लंबी लिस्ट है खबरों की, ढेर सारा एक्शन आज देखने को मिलेगा। लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने जो ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है वो आपको बता देते हैं। ऑप्शंस में टाटा पावर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 105 की कॉल खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से आती हुई। 4 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस यहां पर लगाना होगा। टारगेट 8 रुपए तक के देखे जा सकते हैं। इसके अलावा इन्फो एज यानी नौकरी के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को भी खरीदने की राय है। 4,300 की कॉल खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से। 325 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 170 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। तो 2 कॉल्स और दोनों ही कॉल्स खरीदारी के आपके लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताते हैं जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। 2 कॉल्स हैं निर्मल बग सिक्योरिटीज की तरफ से यूपीएल वहीं सन फार्मा पर। यूपीएल पर खरीदारी कीजिएगा, 670 के टारगेट्स को मानकर चलें, 640 का स्टॉप लॉस लगाएं। सन फार्मा में खरीदारी कीजिएगा, 624 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 598 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंट्रम ब्रोकिंग के अब एवीपी इक्विटी टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नीलेश जैन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज के लिए इंडेक्स पर आपका नजरिया। एक लंबी छुट्टी के बाद आज शुरुआत कर रहे हैं, ग्लोबल सेटअप दमदार है, आपकी राय क्या है? गुड मॉर्निंग टू यू मानसी जी। मानसी जी, ट्रंकेटेड वीक था जो पिछला वीक था, वहां पे हमने देखा था कि बाजार में एक शार्प रिकवरी निकले तरह से हमको देखने को मिली थी। जो क्लोजिंग थी वो उच्चतम स्तर पर हुई थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, जो इंडिकेट कर रहा है कि जो मोमेंटम है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहना चाहिए। ग्लोबल मार्केट के संकेत जो भी है वो पॉजिटिव ही साइड में आ रहे हैं। ओवरऑल अगर निफ्टी का स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑन दी हायर साइड 14,950 15,000 इन लेवलों के लिए निफ्टी में अभी भी खरीदारी की जा सकती है। अगर कोई गिरावट होती है तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी 14,790 का। अगर हम डेरिवेटिव सेटअप भी देखें तो वहां पे भी एक पॉजिटिव सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बाय एंड डिप की रणनीति अभी भी बरकरार है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 33,300 33,400 ये एक सपोर्ट जोन बन चुका है। ऑन द हायर साइड 34,000 का लेवल जैसे ही पार होगा बैंक निफ्टी में, वहां पे भी खरीदारी के मौके बन सकते हैं। ऑन द हायर साइड शॉर्ट कवरिंग के चलते 34,500 तक के लेवल की संभावनाएं बन सकती है। बिल्कुल। साथ ही नीलेश जी आज के लिए रिकमेंडेशन क्या है स्टॉक्स पर? बिल्कुल मानसी, दोनों खरीदारी करने के काउंटर हैं। सबसे पहले खरीद के चलना चाहिए मिड कैप आईटी कंपनी, काफी बेहतरीन लग रही है। टाटा एलेक्सी में खरीदारी करने की सलाह होगी। यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था फ्राइडे के सेशन में, तो
टाटा एलेक्सी खरीद के चलेंगे 2710 के स्टॉप लॉस से 2880 के टारगेट के लिए। वहीं एक दिग्गज कंपनी L&T, यहाँ पे काफी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। पिछले सप्ताह 1405 के स्टॉप लॉस से L&T में खरीदारी करने की सलाह होगी 1500 के टारगेट के लिए। चलिए अब कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट समझते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एनालिस्ट अमित सजेजा जी जुड़ गए हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर बुलियन मार्केट पर आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। जी, क्योंकि फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल जॉब नंबर रिलीज हुए थे और उसके बाद भी हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर में कुछ खास ज्यादा असर नहीं देखने मिला है और अभी भी रेजिलिएंट है। तो मेरे हिसाब से जो रिसेंट रिकवरी है गोल्ड और सिल्वर में वो जारी रहेगी और इसके चलते गोल्ड में मैं बाइंग ऑन डिप्स की सलाह दूंगा। 45,150 के आसपास जून वाले में बाय कर सकते हैं और अपसाइड में 45,150 के टारगेट लिए जा सकते हैं। वही चांदी में भी मेरे हिसाब से 64,500 के रीजन में बाय करके लगभग 65,800 से 66,000 के लक्ष्य लिए जा सकते हैं। साथ ही हम क्रूड ऑयल में जो एक रिसेंट रिकवरी पिछले तरह से देखी गई है ओपेक की बैठक के बाद भी मुझे लगता है जारी रहेगी। 4,450 के करीब अगर मिले तो वहाँ पर बाइंग की जा सकती है 4,390 के स्टॉप के साथ में। और अपसाइड में 4,570 से 4,580 तक के लक्ष्य लिए जा सकते हैं। बिल्कुल अमित जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और कमोडिटी मार्केट्स पर अपने रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।